हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में प्लास्टिक पॉलीमर नोट छापने पर विचार कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। आरबीआई की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बढ़ती करेंसी की मांग और कागजी नोटों के तेजी से खराब होने की समस्या को देखते हुए प्लास्टिक या पॉलीमर नोटों को लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। क्यों जरूरी है ये बदलाव? मौजूदा कागजी नोट जल्दी गंदे और खराब हो जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 23.8 अरब रुपए मूल्य के नोट नष्ट किए गए। इसके अलावा नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी काफी बढ़ गया है। पिछले साल 5,101 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 6,372 करोड़ रुपए। प्लास्टिक नोट अधिक टिकाऊ होंगे और इनकी उत्पादन लागत भी कम है। एटीएम होंगे अपडेट। पहले 2012 में तकनीकी दिक्कतों के कारण ये ट्रायल सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब एटीएम और तकनीक के आधुनिक होने से इन नोटों का इस्तेमाल आसान होगा। दुनिया भर में प्रचलन। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और मलेशिया सहित दुनिया के लगभग 60 देश पहले से ही प्लास्टिक नोटों का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर म्यूनिख विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए मनु भाकर, बी ईशा सिंह, सी रिदम सांगवान, डी स्विफ्ट कौर समरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईशा सिंह होगा। भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। 21 साल की ईशा ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऐतिहासिक स्कोर। ईशा ने फाइनल में 50 में से 43 हिट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया। ये सीनियर और जूनियर दोनों स्तरों पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिग्गजों को दी मात। ईशा ने फाइनल में ओलंपिक चैंपियन यांग जी इन जैसी अनुभवी निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन संयम दिखाया। भारत की पहली व्यक्तिगत उपलब्धि। यह इस सीजन में भारत का पहला व्यक्तिगत शूटिंग गोल्ड मेडल है। इस जीत के साथ ईशा ने रोम में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिया है। प्रश्न नंबर 3, अगली पीढ़ी के वीएलईओ वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह के विकास के लिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए स्पेसएक्स, बी टेलीपिक्स, सी वनवेव, डी एयरबस डिफेंस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलीपिक्स होगा। भारत की अंतरिक्ष कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने दक्षिण कोरिया की टेलीपिक्स के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन वेरी लो अर्थ ऑर्बिट वीएलईओ सैटेलाइट विकसित करेगी। उद्देश्य, ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से काफी करीब 150 से 250 किलोमीटर रहकर अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। तकनीक। बेलाट्रिक्स इसमें अपनी खास एयर ब्रेथिंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग करेगी, जो वायुमंडल के कणों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं टेलीपिक्स अपना उन्नत ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड चुएट प्रदान करेगी। फायदा, कम ऊंचाई पर होने के कारण ये सैटेलाइट पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी दे पाएगा। उपयोग, इसका उपयोग रक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, जलवायु अध्ययन और बुनियादी ढांचे की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस मिशन को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये साझेदारी भारतीय स्पेस सेक्टर के निजीकरण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किस भारतीय मूल के छात्र ने जीता है? ए श्रेय पारिक, बी अर्जुन नायर, सी रोहन कृष्णमूर्ति, डी आदित्य मेहता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रेय पारिक होगा। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र श्रेय पारिक ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन। श्रेय ने महज 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर यह जीत हासिल की। किसे हराया? फाइनल में उन्होंने न्यू जर्सी के 12 वर्षीय ईशान गुप्ता को हराया।
जॉर्जिया के सर्व धरवाने तीसरे स्थान पर रहे। नया रिकॉर्ड, श्रेय ने 2024 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। पुरस्कार विजेता के रूप में श्रेय को $50,000 नकद, स्क्रिप्स कप और अन्य कई उपहार मिले। उपविजेता ईशान को $25,000 और तीसरे स्थान पर रहे सर्व को $15,000 की राशि मिली। प्रश्न नंबर 5, 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।